स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। जो हमारे चैनल पे नए हो तो उनसे निवेदन है कि आप इसके पहले जो एक चैप्टर और स्टार्ट हुआ जिसका नाम है लोकोमोशन एंड लोकोमोमेंट, वो एक लेक्चर हो चुका है। जो हमारे चैनल पे नए हो वो इस चैनल को ज्वाइन कर ले। जो हमारे चैनल पे नया हो, स्टडी विथ आई से मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसके थ्रू आपके पास अगर लेक्चर को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन जा सके और आप इस लेक्चर को अच्छे से देख सकें और अध्ययन कर सकें। तो आज जो हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिकली उस चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है और 11th चैप्टर का जो 11th बायोलॉजी के जो 20वां चैप्टर है, ओल्ड एनसीईआरटी में 20वां चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन बेसिकली कुछ नहीं, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन क्या है? एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन जो होता है बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होता है, जस्ट लाइक जैसे वेस्ट मटेरियल्स होता है। जैसे क्या वेस्ट मटेरियल्स क्या होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, वो एक एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है, वेस्ट मटेरियल्स है। CO2 हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये क्या है? वेस्ट मटेरियल। बेसिकली जो वेस्ट मटेरियल बनते कैसे हैं? कैटाबोलिज्म, एनाबोलिज्म। बेसिकली कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म क्या होता है? कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना, एनाबोलिज्म का मतलब होता है बनना। जब कोई भी चीज एनाबोलिज्म या कैटाबोलिज्म यानी टूटना अब बनना का प्रक्रिया चलता है तो उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं जिसको बोलते हैं हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन, जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन यानी बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स। तो बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स कैसे निकलता है? बेसिकली जो ह्यूमंस में होते हैं बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स जैसे यूरिन के थ्रू निकलता है। यूरिन क्या है? यूरिया क्या है कि बेसिकली वेस्ट मटेरियल्स है। बेसिकली यूरिया नहीं बनता, वो अमोनिया बनता है। अमोनिया में एक साइकिल चलती है जिसको बोलते हैं अर्निथिन साइकिल। वो अर्निथिन साइकिल के थ्रू जो होता है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है तब ताकि जो हो वो किडनी से फिल्ट्रेट होकर के फिर बाहर निकलती है। यही मतलब यही इस चैप्टर को हम लास्ट तक पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो टॉपिक है कुछ फ्लो डायग्राम है उसको आप देख लीजिए, फिर इसके हिसाब से ओवरव्यू आ जाएगा कि इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। पहला क्या है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन आपको पता हो गया, कुछ नहीं, एक बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स है जो एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म के थ्रू बनता है, उसको वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालिए। दूसरा क्या है? टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बेसिकली क्या होता है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जैसे कि जो भी जीव अलग अलग टाइम पे अलग अलग पीरियड में डेवलप हुआ तो उसके हिसाब से उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अलग अलग हुआ। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अलग अलग हुआ तो उनका जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हुआ उसके हिसाब से डेवलप हुआ। जैसे कि कोई पानी में रह रहा है उसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग से है क्योंकि उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको पानी में है तो पानी में उसको अच्छे से पानी मिल जा रहा है तो उसको निकालने के लिए उनके अलग से ऑर्गन्स डेवलप हुए। जैसे कि एक्वाटिक्स में टेरेस्ट्रियल की बात करें, टेरेस्ट्रियल जैसे बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है अलग तरीके से डेवलप हुए। तो कुछ नहीं, बस टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग जंतु में। और तीसरा जो टॉपिक है बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, यही वाला चैप्टर इसी के बारे में हम लास्ट तक पढ़ेंगे ह्यूमन के बारे में। और जो आज का लास्ट टॉपिक जो होगा इस चैप्टर को होगा मैकेनिज्म ऑफ मैच्योरेशन, यानी कि जो बनता है एक्सक्रीटरी मटेरियल मैच्योरेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन की डिफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक CO2, लैक्टिक एसिड, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं जो कि हमारे बॉडी में बनते हैं और उसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्सक्रीटिव मटेरियल्स एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कैसे बनता है। जैसे कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है किसके? 6CO2 के प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिसकी ब्रेक डाउन होती है तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 6H2 38 ATP बनती है। एक ग्लूकोज से 38 ATP बनती है। ये हम पढ़ेंगे किसमें? रिस्पिरेशन एंड प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कि 38 ATP कैसे बनती है। अगर इसी ऑप्शंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर कराया जाए तो इससे क्या बनती है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड CO2 क्या है? दोनों मेटाबॉलिक वेस्ट हैं। लैक्टिक एसिड बेसिकली कब बनती है? लैक्टिक एसिड ये तब बनती है जब कोई व्यक्ति जो होता है हैवी एक्सरसाइज करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा विग्रस एक्सरसाइज करता है तो उसमें क्या होती है? ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने की वजह से क्या होती है कि लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है जिसके कारण मसल में बहुत ज़्यादा पेन होता है।
ये बेसिकली उसमें पाया जाता है जिसमें वाइट मसल फाइबर ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कि ह्यूमंस में क्या होते हैं कि वाइट मसल फाइबर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ये रेड मसल में कन्वर्ट हो जाती है। रेड मसल में कैसे कन्वर्ट होती है कि अगर हम हाईली जो होता है विगरस एक्सरसाइज करते हैं, कंटिन्यूस उसको बनाए रखते हैं, तो वही वाइट मसल फाइबर रेड मसल में फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है। रेड मसल फाइबर्स क्या होते हैं? रेड मसल फाइबर कुछ नहीं, बस वो ऑक्सीजन एक्सटोरिंग, उसमें मायोग्लोबिन ज़्यादा होती है। मायोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से होता क्या है, वो थकते नहीं है, उनको एनर्जी की सप्लाई जो होती है प्रॉपर मिलती रहती है, मतलब ऑक्सीजन स्टोरिंग कैपेसिटी होती है उनके अंदर, तो वो उतना जल्दी थकती नहीं है। वाइट मसल्स क्या होती हैं, वो जल्दी थक जाती हैं और उनमें जो होता है एब्सेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, जिसमें हमारे बॉडी में पेन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसका एग्जाम्पल दें तो जो फर्स्ट टाइम पहली बार जिम में जाता है, तो उनमें जो होती है एक फर्स्ट डे जिम करने के बाद दूसरे दिन जब वो जाता है, उसकी बॉडी पूरी तरह से अकड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होता है लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाता है, इसकी वजह से पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये वही लैक्टिक एसिड है। हम इसको पढ़ेंगे उस चैप्टर में, क्या नाम है, रेस्पिरेशन चैप्टर में भी इसको भी पढ़ेंगे, लैक्टिक एसिड बनती गई है। जैसे अगर एग्जाम्पल देखें कि जैसे एक अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड अमोनिया या यूरिया कैसे बनता है? अगर ये ग्लाइसिन है, जब ये लीवर में जाती है, लीवर में इसका क्या होता है, डी एमिनेशन हो जाता है, ये अमोनिया ग्रुप जो होता है यहाँ पे हट जाता है। यहाँ एक नाइट्रोजनस बेस्ट जो होता है लीवर निकाल देता है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लें। अब यही जो होता है चैप्टर हमारा लास्ट तक चलेगा और यही फ्लो बना रहेगा। तो हम पढ़ते हैं कि अलग अलग जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं वो क्या है। हमारे फर्स्ट पेज के एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज में यही सब दिया हुआ है, मतलब कि नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होते हैं, सेक्रेटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, अलग अलग जो डेवलप हुए कैसे डेवलप हुए। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके और आप इस लेक्चर को अटेंड कर सकें। आई थिंक आप इसको उतार लिए होंगे। तो जो हमारे सेक्रेटरी मटेरियल्स होते हैं, बेसिकली हम पढ़ते क्या हैं, अमोनिया पढ़ते हैं, यूरिया पढ़ते हैं, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे हम क्या, अमोनिया। अमोनिया जो सिक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक। अमोनिया क्या होती है, हाईली सोल्यूबल होती है। हाईली टॉक्सिक होती है।
तो हम स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। जो टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट होता है बॉडी का, सबसे पहले जो होता है अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। NH3 बहुत हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली पॉइजनस होता है। अगर बॉडी में, अगर बॉडी के किसी पार्ट में स्टोर हो जाए, यानी कि ये मेंटल रिटार्डेशन काज करता है, यानी कि सडन डेथ अगर बॉडी में इकट्ठा हो गई, इसका एक्यूमुलेशन हो गया, तो सडन डेथ होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। ब्रेन में एक्यूमुलेशन हो गया तो सडन डेथ होती है इसकी। जो अमोनिया सेक्रेट करते हैं उनको बोलते हैं अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है। हाईली सोल्यूबल में इन वाटर में होने से क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने में। बेसिकली अगर आप इसको समझा जाए कि जैसे अमोनिया वाटर के रिएक्शन कराते हैं, अमोनिया के वाटर के रिएक्शन कराते हैं कि सपोज दैट कि जैसे ग्लूकोज, शक्कर और चीनी का मिश्रण जो हम शरबत बनाते हैं, अगर दोनों को एलिमिनेट करने के लिए अगर बोल दिया जाए तो बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी और निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो चीज़ सोल्यूबल होती है पानी में, उसको निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। उसी तरीके से ये होता है अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट, सोचो कि किसको प्रॉपर मात्रा में मिल पाएगा, उन्हीं को मिल पाएगा कि जो कि पानी में रह रहे हैं और लेने की ज़रूरत नहीं है, तो उनको आसान रहती है इस चीज़ को निकालने में। तो बेसिकली इनमें जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पानी वाले होते हैं, यानी एक्वेटिक वाले होते हैं। एक्वेटिक में जैसे कौन कौन से आते हैं, जैसे बोनीफिश हो गई। बोनीफिश के बाद जो आते हैं एम्फीबिया। एम्फीबिया में कौन आते हैं, टेडपोल आते हैं। और तीसरा जो आता है एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स बेसिकली जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वो आते हैं एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, डज नॉट स्टोरेबल इन आवर बॉडी। ये बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत अगर स्टोर हो गए तो मेंटल रिटार्डेशन कॉज करेंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है टू एलिमिनेट इन बॉडी सिस्टम। बहुत ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इसको बॉडी से निकालने में। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि बेसिकली अमोनोटेलिक अमोनिया है क्या। अमोनिया एक नाइट्रोजनस बेस्ड है, बॉडी में जो बनती है उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं। बेसिकली ये उनमें पाई जाते हैं जो पानी में रहने वाले जंतु होते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इनफ मात्रा में पानी होता हो, ये उनमें पाए जाते हैं, वो एग सेक्रेट करते हैं। ये क्या होती है, हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है। सोल्यूबल होने की वजह से क्या होता है, इसको पानी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकालना। ये हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होती है। अगर पानी में अगर स्टोर हो जाए तो इसको अगर ब्रेन में अगर एक्यूमुलेट हो जाए, अगर स्टोर हो जाए, तो ये मेंटल रिटार्डेशन एंड सडन डेथ होने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। इट इज नॉट स्टोरेबल इन बॉडी। ये बॉडी में स्टोर किए जा सकते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है इसको बॉडी से बाहर निकालने में। आप एक बार इसको नोट्स कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं जो एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट है।
जो हमारा दूसरा एक सेक्रेटरी सबस्टेंस है वो क्या है, यूरिया। बेसिकली ये यूरिया जो होता है ह्यूमन का फीचर होता है। यूरिया बेसिकली ये अमोनिया लीवर में बनता है, जो हमारा लीवर होता है। जो हमारा लीवर होता है ये अमोनिया जो होता है यहाँ पे ये कन्वर्ट कर देता है किसको, यूरिया में, बाई अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। किसके थ्रू कन्वर्ट करता है, ये अर्निथिन साइकिल चलती है, वो उस अर्निथिन साइकिल के थ्रू जो होता है इसको कन्वर्ट कर देता है किसको, अमोनिया को यूरिया में। ये लिस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अमोनिया से जो होती है कम टॉक्सिक होती है, ये भी टॉक्सिक होती है लेकिन उससे कम होती है। ये स्टोरेबल इन आवर बॉडी सिस्टम, यानी बॉडी में थोड़ा बहुत ये स्टोर किए जा सकते हैं, मतलब ऑस्मोलॉरिटी को मेंटेन के लिए थोड़ा बहुत स्टोर होता है। ये इसका बॉडी में जो होता है 30 ग्राम पर ml इन आवर बॉडी में पाया जाता है। अब देख लेते हैं कि जो यूरिया सेक्रेट करते हैं, यूरिया सेक्रेट करने वाले वो ऑर्गेनिज्म कौन होते हैं। बेसिकली जो यूरिया सेक्रेट करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं वो होते हैं कार्टिलेजिनस फिश, उसमें हम पढ़े थे बोनी फिश, उसमें पढ़े हैं कार्टिलेजिनस फिश। इसमें होते हैं एडल्ट एम्फीबिया, उसमें होते हैं टेडपोल एम्फीबियंस, टेडपोल वाले थे। इसमें क्या होते हैं, मैमल्स आते हैं। तो एक बार हम इसको और थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या सीखा है। इससे हमने सीखा कि जो यूरिया सेक्रेट करने वाले बेसिकली उनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक बोलते हैं, ये हाईली सॉल्युबल होता है, लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस होता है एज कम्पेयर टू अमोनिया। ये स्टोरेबल इन आवर बॉडी सिस्टम के 30 ग्राम पर ml ऑफ बॉडी में स्टोर होते हैं। यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, एडल्ट एम्फीबिया होता है, फिर मैमल्स होते हैं। इनमें जो जिसका एग्जाम्पल है आप इसको नोट्स कर सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट एक्सेक्रेटरी सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो तीसरा एक्सेक्रेटरी सब्सटेंस है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली क्या होता है,
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो होता है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में पाए जाते हैं। जैसे क्या होते हैं, बर्ड्स हो गए, एप्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए। बर्ड्स आप लोगों ने देखा होगा, गांव में भी, घर पे भी, कहीं भी कहीं देखा होगा कि जो वो लोग अपना सॉलिड वेस्ट निकालते हैं, उनका वाइट वाइट कलर होता है, वो सॉलिड वेस्ट होता है उनका। बेसिकली वो कुछ नहीं, यूरिक एसिड्स होता है, पेलेट के फॉर्म में निकालते हैं। पेलेट जो होता है उनका वेस्ट मटेरियल्स होता है, उसके थ्रू वो एक्सेक्रेट करते हैं, वो होता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली एक, उसको बोलते हैं गाउटी, एक बीमारी होती है जो कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, अगर जॉइंट्स में हो जाए तो बहुत पेन होता है, उसको बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस बोलते हैं। गाउटी अर्थराइटिस एक बीमारी होती है जो कि यूरिक एसिड जो जॉइंट में इकट्ठा हो जाती है, वो बहुत इन्फ्लामेशन कॉज करती है, उसको बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस। यूरिक एसिड यूरिक एसिड सिक्रेट करने वाले जीव जंतु को बोलते हैं, यानी जो जिसको जो यूरिक एसिड सिक्रेट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक एनिमल्स जैसे आते हैं, बर्ड्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द एप्स आते हैं। अब हम कुछ एक सिक्रेटरी सब्सटेंस है जो हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, वो यहाँ पे भी पढ़ेंगे। एक सिक्रेटरी सब्सटेंस जो उसमें पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एस्केलेंथस, प्लेटिहेल्मिन्थस, एकाइनोडर्मेटा, एनाइलिड, सेमीकार्डेट, कार्डेट, प्रोटोकार्डेट, सेफेलोकार्डेट, आर्थ्रोपोड्स जो पढ़ते हैं, उनको थोड़ा यहाँ पे भी रिवीजन करेंगे। बेसिकली उनका सेक्रेटरी ऑर्गन्स क्या है, क्योंकि पहले चैप्टर में फर्स्ट पेज में जो है ये दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं इससे। प्रोटोनेफ्रेडिया को क्या बोलते हैं, फ्लेम्सस बोलते हैं, ये प्लेटिहेल्मिन्थस में पाए जाते हैं। फर्स्ट एक सेक्रेटरी ऑर्गन्स जो होता है प्लेटिहेल्मिन्थस में ही पाया जाता था। फर्स्ट एक सेक्रेटरी ऑर्गन्स जो होता है प्लेटिहेल्मिन्थस में पाया जाता है। दूसरा क्या है, स्केलेमिन्थस, स्केलेमिन्थस से क्या होता है, रेनेट सेल्स होता है। तीसरा क्या है, एनालिट्स, एनालिट्स में होता है निफ्रेडिया। आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में इंसेक्ट आते हैं, इंसेक्ट में क्या होते हैं, मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन में ग्रेन ग्लैंड्स होता है, ग्रेन ग्लैंड्स इसको बोलते हैं, प्रॉन में पाए जाते हैं। इकोनोडर्मेटा है, इकोनोडर्मेटा सेक्रेटरी सब्सटेंस एब्सेंट होता है, इनमें एक सेक्रेटरी सब्सटेंस कोई पाया नहीं जाता, क्योंकि इनको जो लेते हैं सेक्रेट कर देते हैं।
फिर सतवां जो है हेमिकार्डिक में जो सेक्रेटरी सब्सटेंस होता है प्रोबियोसिस ग्लैंड होती है। एक बार फिर से हम आपको देखते थे रिवीजन कराते हुए कि इस सेक्रेटरी सब्सटेंस अलग अलग जैसे जैसे डेवलप हुए उनमें क्या मिला क्या दिया। फर्स्ट टाइम जो सेक्रेटरी ऑर्गन्स मिला था वो किसमें, प्लेटीहेलमिन्थस में। प्लेटीहेलमिन्थस में क्या होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको बोलते हैं, प्लेम्सस से उसके बाद आता है स्केलमिन्थस को राउंड वन में भी बोलते हैं। इसमें क्या पाया जाता है, रिनेट सेल्स पाए जाते हैं। तीसरा क्या है, एनिलिड्स के नेफ्रेडिया बेसिकली अर्थवॉर्म का मेंबर था, इसमें अर्थवॉर्म आता है। बेसिकली इसमें क्या आते हैं, अर्थवॉर्म आते हैं। उसके बाद आते हैं आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स बेसिकली इंसेक्ट का मेंबर है। इसमें क्या आते हैं, मालपिकियन टिब्यूल्स आते हैं। क्रस्टेशियंस में आते हैं ग्रेनग्लैंड्स, बेसिकली प्रॉन्स में आते हैं इकोनोडर्मेटा क्या होती है, एब्सेंट होती है। और हेमिकॉर्डेट में क्या होती है, प्रोबियोसिस ग्लैंड्स होती हैं। आप इसको नोट्स कर लें अपने नोट्स में। तो आज हमने जो लेक्चर में पढ़ा है समरी में हम देख लेते हैं, रिकैप लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया सेक्रेटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन। एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट के बारे में समझा कि एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट बेसिकली होता क्या है। सेक्रेटरी प्रोडक्ट बेसिकली बॉडी का वेस्ट मटेरियल्स होता है। वेस्ट मटेरियल्स कैसे बनता है, एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म से बनता है। एनाबोलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ बनना है, कैटाबोलिज्म का मतलब होता है कोई चीज़ टूट के बनना है। जब एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म की प्रक्रिया चलती है, थाउजेंड्स ऑफ एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म की रिएक्शन हमारे बॉडी में चलती रहती है, जिससे कि जो प्रोडक्ट बनता है उससे कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं। वो वेस्ट मटेरियल्स को हम बॉडी के बाहर एक्सीक्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सीक्रेशन। वे वेस्ट मटेरियल्स होता है। तो पहले टॉपिक में मैंने ये समझा कि वेस्ट मटेरियल्स होते क्या हैं। दूसरी बात ये पढ़ा कि वेस्ट मटेरियल बनते कैसे हैं, जैसे कि जस्ट लाइक हम जो पढ़ते हैं वेस्ट मटेरियल से नाइट्रोजन, अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बेसिकली क्या बनता है, बेसिकली प्रोडक्ट जो बनता है वो यूरिया यूरिक एसिड नहीं बनता है, वो बनता है अमोनिया। अमोनिया क्या करती है, लीवर में जाता है, लीवर उसका जो होता है कन्वर्ट कर देता है किसमें, यूरिया। ये यूरिया जो होती है सिक्रेट होती है यूरिन के थ्रू, बेसिकली जो होती है ह्यूमन्स में होती है, मैमल्स में पाई जाती है, और अलग अलग जानवरों में अलग अलग सिक्रेशन होता है। बेसिकली अमोनिया की बात करें तो अमोनिया जो होता है ये एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं में पाया जाता है, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है उसको सिक्रेटली निकालने में। बेसिकली इसमें जो होते हैं कार्टिलेजिनस फिश होते हैं, बोनीफिश होती है, और इसमें क्या होती है, टेटफुल लार्वा एम्फीबियंस होते हैं। और होते हैं ये जो अमोनिया जो होता है पानी में सोल्यूबल होता है, इसके कारण जो होता है ये हाईली सोल्यूबल होने के कारण इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकालने में। बॉडी में स्टोरेबल नहीं होती, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस होती है, और ये अगर ब्रेन में एक्यूमुलेट हो जाते हैं मेंटल रिटार्डेशन का काम करते हैं, सडन डेथ होने की प्रक्रिया, ये हाईली पॉइजनस होती है। दूसरा एक सिक्रेटरी सब्सटेंस हमने पढ़ा यूरिया बेसिकली मेमल्स का पिक्चर होता है, ये लीवर में अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। और इसमें सिक्रेटरी सब्सटेंस जो होते हैं एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस फिश होती हैं, और एम्फीबियंस होते हैं, मैमल्स होते हैं। इसमें एम्फीबियंस जो होते हैं एडल्ट वाले एम्फीबियंस होते हैं, उसमें टेटफुल एम्फीबियंस थे, इसमें एडल्ट वाले एम्फीबियंस थे। बेसिकली ये मैमल्स से ह्यूमन्स का फ्यूचर है। ये स्टोरेबल होती हैं, हाईली टॉक्सिक हैं, लिस्ट टॉक्सिक होती हैं, लिस्ट अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी से बाहर निकालने में। और जो थर्ड वाला जो हमने एक सेक्रेटरी सब्सटेंस पढ़ा वो होता है यूरिको एसिड, यानी यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होता है यूरिक एसिड सिक्रेट करने वाले को बोलते हैं यूरिको टेलिक एनिमल्स। जो इसमें आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स आते हैं एक टेरेस्ट्रियल्स वाले आते हैं, जैसे बर्ड्स वगैरह, रेप्टाइल्स वगैरह और एप्स हो गए। ये क्या करते हैं, सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा कहीं चिड़िया बैठती है तो वो सॉलिड वेस्ट के ठाम पैलेट को एक्सेक्रेट करते हैं, उनमें यूरिक एसिड भी होता है, ये उनमें एक्सेक्रेशन कर जाती है। उनके अलावा बहुत सारे हम एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, जैसे फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। सबसे पहले जो ऑर्गन सिस्टम से डेवलप हुए थे एक्सेक्रेशन के लिए प्लेटीहेलमिन्थस।
प्लेटी हेलमिंथस जो होते हैं प्रोबियोसिस प्रोटोनेफ्रिडिया जिसको बोलते हैं, रिनेट सेल्स बोलते हैं, फ्लेम सेल्स बोलते हैं, और दूसरा स्केलमिंथस राउंड मार्ग से रिनेट सेल्स होते हैं। तीसरा जो होता है एनिलिड्स, एनिलिड्स में क्या होती है, नेफ्रेडिया होती है। चौथा जो होता है प्रोबियोसिस, क्या बोलते हैं, हेमिकार्डेट, हेमिकार्डेट में क्या होती है, प्रोबियोसिस ग्लैंड्स होती हैं। और इकानोडर्मेटा में एब्सेंट होता है। एंथ्रोपोड्स में जो होती है इंसेक्ट आते हैं, मालपिग्रियन ट्यूब्यूल्स। क्रस्टेशियंस में क्या होता है, प्रॉन क्रस्टेशियंस बेसिकली में क्या होता है, ग्रेन ग्लैंड या प्रॉन होती है उसमें। ये हमने आज पढ़ा, तो आज के लिए इतना ही। आपके लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज के लिए क्लास यहीं रोकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जा सके। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में।